हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। जनवरी ख़त्म हो गई है, फरवरी स्टार्ट हो गई है। दिन बहुत अच्छा निकलने लगे हैं। अगर अभी तक आपके प्लांट में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। मेरे भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिस पे ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, स्पेशली न्यू प्लांट्स हैं जिस पे ग्रोथ नहीं हो रही है। मैंने ही ध्यान नहीं दिया। पुराने प्लांट्स हैं उस पे तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है, नई नई शाखाएं और बेसल सूट्स भी निकल रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ वही मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके प्लांट गार्डन में कोई ऐसा प्लांट पड़ा हुआ है जिस पर ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रही है तो ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ लाभ आपको भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है फरवरी की 3 तारीख और बसंत ऋतु स्टार्ट हुए 5-6 दिन हो चुके हैं। ये जो बसंत ऋतु होती है ये मरे से मरे प्लांट में भी नई ग्रोथ ला देती है। तो फिर रोज़ कैसे पीछे रह जाए। आप मेरा प्लांट देखिए, कितनी तगड़ी ग्रोथ आपको दिख रही होगी। ये सभी मेरे पुराने प्लांट्स हैं, उस पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। लेकिन मेरे 3-4 ऐसे नए प्लांट हैं जिस पे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। इसका भी कारण है, मैंने उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बस बाय किया और मिट्टी में लगा दिया। कुछ भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दिया है। तो आज मैं फर्टिलाइज़र तो दूंगी ही, और साथ ही साथ आपको अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको क्या चीज़ देखना है। सबसे पहले तो देखिए आपने प्लांट को कहाँ रखा है, ये देख लीजिए। अगर आपके प्लांट काफ़ी दिन पुराने हो चुके हैं और ग्रोथ नहीं हो रही है तो थोड़ा सा प्लांट इधर उधर उठा के देखिए, इधर उधर हटा के रख के देखिए। हो सकता है वहाँ पर प्लांट आपने जहाँ पर रखा है वहाँ पर उनको पर्याप्त सनलाइट नहीं मिल रही हो या अच्छी हवा पानी नहीं मिल रहा हो, जिसके कारण प्लांट पर आपको अच्छे से ग्रोथ नहीं मिल रही हो। तो ये चीज़ें आप करके देख सकते हैं, क्योंकि एक अक्टूबर से और मार्च तक इनको फुल सनलाइट में ही रखना है। जितनी अच्छी आप इनको सनलाइट देंगे उतनी ही अच्छी ये फ्लावरिंग करेंगे। और पानी का विशेष ध्यान रखिए। पानी जब मिट्टी ऊपर की लेयर, चाहे आपका प्लांट मिट्टी में लगा हो, सिंडर में लगा हो या कोकोपीट में लगा हो, जब ऊपर की लेयर आपको ड्राई लगे तभी पानी दीजिए। सबसे खास बात, पानी देते समय आप अपने रोज़ के प्लांट को अच्छे से नहलाएं ज़रूर। रोज़ के प्लांट को नहलाना बहुत ही पसंद है, और जब नई ग्रोथ हो रही हो तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कलियां लगी हों या फ्लावर ज़्यादा ढेर सारे लगे हों तब आप इस पर थोड़ा सा स्प्रे कम करें, क्योंकि अगर एक बार पानी उस पर भर जाता है तो फ्लावर बहुत ही जल्दी फेड हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि ये प्लांट मेरा देखिए, ये न्यू प्लांट है और 20 दिन हो चुके हैं पॉट में लगाए हुए, और ऊपर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। इसका मेन कारण है नीचे कितने सारे सकर्स निकले हुए हैं। मैंने कहा मैं इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई हूँ। सकर्स निकलने के कारण ही ऊपर की ग्रोथ रुक चुकी है। आप देख रहे हैं ये ग्राफ्टिंग पोर्शन है और ग्राफ्टिंग पोर्शंस के नीचे से ये निकले हुए हैं। तो ये कोई प्लांट नहीं है और ना ही इस पे आगे चल के फ्लावरिंग आएगी, तो इसको हटा देना है। और हाइब्रिड प्लांट पर ये ज़रूर विशेष ध्यान रखना है, नीचे सकर्स को ग्रो नहीं होने देना है, क्योंकि एक बार सकर्स अगर अपनी ग्रोथ पकड़ लेंगे तो ऊपर जितना भी ग्राफ्टिंग पोर्शन है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो टाइम रहते हैं ये सकर्स हटाते रहें, तभी जो खाना पानी है वो ऊपर जाएगा, वरना जो भी आप फूड देंगे प्लांट को वो नीचे ही ये जो सकर्स हैं ये ऑब्ज़र्व कर लेंगे। और ये जो मौसम है ये सकर्स निकलने का ही मौसम है। अधिकतर प्लांट ही इस मौसम में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो अगर ऊपर ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर नीचे से ग्रोथ होगी। तो नीचे जो भी ग्रोथ हो उसको हटा दीजिए, तभी ऊपर अच्छे से आप
की ग्रोथ प्लांट कर पाएगा। और देखिए लगभग जितने भी नए प्लांट हैं उन सब पर ये सकर्स खूब अच्छे से निकल रही हैं। तो इन सब को समय रहते हटा दें, वरना ऊपर की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो अगर आपका कोई प्लांट ऐसा है जिस पे ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो इसका मेन कारण है जो इसके फाइबर रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो उनको डेवलप करने के लिए फाइबर रूट्स मतलब वो जो आप प्लांट जब नया बाय करते हैं और ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपने देखा होगा वाइट कलर की पतली पतली सी रूट्स दिखती होंगी, उनको फाइबर रूट्स कहते हैं। वही खाना पानी प्लांट्स तक पहुंचाती हैं, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं, इसीलिए ऊपर ग्रोथ नहीं दिखती है। तो वो अच्छे से ग्रोथ करें उसके लिए कुछ मैं डालने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे मेरे भी प्लांट्स हैं जिस पे ऊपर अच्छी ग्रोथ नहीं चल रही है। तो एक तो कारण था सकर्स, और दूसरा मेरे ख्याल से वही फाइबर रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई होंगी, इसी के कारण ऐसा हुआ है। तो उसके लिए 2 मैं फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ। तो ये देखिए ये है ह्यूमिक एसिड, मेरे पास ये 2-3 साल से रखा हुआ है, तो उसी को मैं डाल रही हूँ। काफ़ी बड़ा बॉटल है तो काफ़ी समय चल जाता है, और ख़ासकर मैं रोज़ी के प्लांट में ये डालती हूँ ह्यूमिक एसिड। तो ये थोड़ा सा थिक होता है, तो इसको हम निकाल लेते हैं, और इतना निकाला है, ज़्यादा नहीं लेना है। और ये 10 लीटर पानी में बनाना है, तो उस हिसाब से मैंने लिया है। और लगभग ये होगा 20 ml होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी होता है। फिर जो ये दूसरी चीज़ ली है, ये NPK 1261 लिया है। ये जो है रूट्स को डेवलप करने में, रूट्स को बढ़ाने में ये काफ़ी फ़ायदा करता है। तो जब तक प्लांट अच्छे से रूट्स नहीं डेवलप करेगा, तब तक ऊपर आपको कोई भी डेवलपमेंट नहीं नज़र आएगा। तो कोई मतलब डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ नहीं नज़र आएगी। तो दोनों को हम पहले कर लेते हैं मिक्स। मैंने डायरेक्ट पानी में मिक्स नहीं किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है। पानी में अगर हम सीधे डाल देंगे तो कहीं अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो किसी प्लांट में ज़्यादा चला जाएगा और किसी में कम चला जाएगा। इसलिए हम पहले अलग से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम पानी में इसको घोलेंगे। 10 लीटर पानी हम ले लेंगे। तो चलते हैं, ये है 10 लीटर की बकेट है, और थोड़ा सा कम पानी मुझे लग रहा है, तो इसको मैं पहले डाल देती हूँ, फिर पानी में और इसमें बढ़ा दूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं प्लांट में डालना है। थोड़ा सा मैंने देखिए पानी बढ़ा दिया है, और अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ह्यूमिक एसिड खूब अच्छे से घुल जाना चाहिए। अब हम जितना भी, अब इस समय मौसम गर्म होने लगा है, गर्म क्या धूप बहुत अच्छी निकलने लगी है, तो मिट्टी सूखने लगी है। तो जितनी प्लांट को नीड हो उतना आप पानी दे सकते हैं अपने प्लांट को। मिट्टी अच्छे से नीचे तक गीली हो जानी चाहिए, तो उतना आप डालिए। ये आप हर तीसरे चौथे दिन करिए। और इस फर्टिलाइज़र से जो फाइबर रूट्स हैं वो तेज़ी से ग्रो करेंगी, और ये जो ह्यूमिक एसिड है इससे प्लांट की रूट्स बहुत ही जल्दी डेवलप होंगी। तो इस तरह से आप करिए, और साथ ही साथ चीज़ों का भी आप प्रयोग इन पे करें, क्योंकि ये गुलाब हैवी फीडर होता है। सिर्फ एक बार फर्टिलाइज़र देने से काम नहीं चलता है, इनको हफ्ते में 1-2 बार फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी होता है, तभी ये प्लांट बहुत अच्छी से ग्रोथ करते हैं। तो जो घरेलू चीज़ें हैं, जैसे कि चाय की पत्ती है, कॉफ़ी है, ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र है, इस तरह का फर्टिलाइज़र रोज़ के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, उन चीज़ों का आप प्रयोग ना करें जिस पे इन पे फंगस लगने का डर हो। जैसे उम्मीद करती हूँ ये टिप्स जो मैंने दिए आपको वो आपके काम के होंगे। अगर काम के हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।